पढ़ेंगे। और प्रभु ने जो आज हमें वचन दिया है वो है निर्गमन की पुस्तक में से उसका 40 अध्याय और आयत नंबर 36 और 37 को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय और उसके 36 और 37 आयत में इस तरह से लिखा है, और बनी इस्राएल के सारे सफर में ये होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वे आगे बढ़ते, पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सबको आशीष और शांति बख्शे। आमीन। अब बड़े ध्यान से हम खुदावंद के वचन को सुने। या हम देखते हैं कि किस प्रकार बनी इस्राएली कौम जो करीबन 30 लाख की तादाद में ये लोग थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और बहुत सारे अनगिनत मवेशी शामिल थे। मेरे अजीजों, ये काफिला एक बिल्कुल ही प्लान्ड वे में चल रहे थे। इनका सफर जो था, इनकी जर्नी जो थी वो बेठिकाना नहीं थी। परमेश्वर ने इनके पूरे सफर को प्लान करके रखा था और परमेश्वर ने इनका सफर जो मुल्क मिस्र के अंदर से शुरू किया, उन्हें ले जाकर परमेश्वर ने सीना के बियाबान जंगल के बीच में इनको पहुंचा दिया। अब बाइबल हमें बताती है कि एक अबर था जो इनकी रहनुमाई करता था। जब हम इन आयतों को शुरू से पढ़ते हैं, यानी 34 आयत से हम पढ़ते हैं, तो वहां हमें लिखा मिलता है, तब खेमा इज्तिमा पर यानी मिलाप वाले तंबू पर, जिसे परमेश्वर ने अपने बंदा मूसा को हिदायत की कि उसे बनाओ ताकि मेरी हजूरी वहां हो, ताकि लोग जो है वहां आकर मेरी शुक्रगुजारियां जो है वो दे सके। और जिस प्रकार से आज हम ईंटों और पत्थरों की बने हुए सुंदर सुंदर गिरजाघरों के बीच में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, उस समय परमेश्वर ने ये एक तंबू तैयार करवाया था, जिसे सफर के दौरान वे पैक और अनपैक जो थे वो किया करते थे। अब जब वो खेमा लग जाता था, जब उस टेंट को लगाया जाता था, तो एकदम एक अबर उसके ऊपर छा जाया करता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये अबर एक बादल था और ये बादल दिन के वक्त तो बादल जैसा दिखता था, लेकिन रात के वक्त कलाम कहता है कि उसमें आग दिखाई देती थी। जहां परमेश्वर की हजूरी है, जहां उसके नाम को लेने के लिए 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वो उसका मिलाप वाला तंबू बन जाता है, वो उसका प्रार्थना का भवन बन जाता है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जहां खुदा के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां खुदा की हुजूरी भी लग जाती है। हालेलुया। अभी भी इस समय हमारे ऊपर उस अबर ने साया किया हुआ है, यानी खुदा का रूह हम पर अभी भी जुम्बिश कर रहा है। अब ये रूह आया, इसे हमने बुलाया, पुकारा, उसने हमारी पुकार को सुना, परस्तिश को सुना, वो आया, हम पर जुम्बिश किया और एक एक को अपने सामर्थ्य से उसने भर दिया। अब जब इबादत खत्म होती है, जब बंदगी खत्म होती है, तो उस समय जब आखिरी कलमा बरकत को खुदा का बंदा बोलता है, तो उस समय जब इबादत की समाप्ति होती है, उसको एंड किया जाता है, ये अबर जो है ये उठ जाता है। बड़े ध्यान से आज वचन को सुनिएगा। आज का वचन आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी आशीष लेकर आया है। कहते हैं जब खेमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया,
जैसे ही अवन छाता है, जैसे ही पवित्र आत्मा का जुम्बिश होना शुरू होता है, मेरे अजीजों, वहां पर खुदावंत का जलाल भी मौजूद हो जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ खुदा का जलाल है? हालेलुया, हालेलुया। उस समय भी ऐसा ही होता था। और कहता है कि मूसा जो खुदा का बंदा था, खुदा का नबी था, ख़ैमाए इज्तिमा में दाखिल ना हो सका, एंटर भी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था, वो बादल उस तंबू के ऊपर आ चुका था। आज लोगों को खुदा के घर के अंदर कैसे आना है वो नहीं मालूम है। लेडीज, बहनें जब चर्च के अंदर आती हैं तो उनके दुपट्टे भी उनके सर पे नहीं होते। कोई हंसते मुस्कुराते गिगल करते हुए चर्च के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, कोई बातचीत कर रहा होता है, कोई चर्च के अंदर बैठा बैठा फोन पर बातें कर रहा होता है। मेरे अजीजों, जहां पर खुदा की हुजूरी है, जहां पर खुदा की इबादत चल रही है, वहां खुदा का अबर जो है वो साया किया होता है। और जहां खुदा का अबर छा जाता है, वहां खुदा का जलाल भी मौजूद होता है। ये खुदा का बंदा जो है, जो सामर्थ से परिपूर्ण है, जो परमेश्वर के वो भी जलाल से भरा हुआ है, तो भी वो खुदा के मस्कन के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहता है कि वो तंबू जो था वो उसके ऊपर अबर छा चुका था, और जो मस्कन था, जो अंदरूनी उसकी जगह थी तंबू के अंदर, वो खुदावंत के जलाल से माऊर हो चुकी थी। खुदा का जलाल था। बहुत सारे लोग जब इबादत में बैठते हैं, परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहे होते हैं, तो उन्हें खुदा के जलाल के दर्शन भी मिलते हैं। कई बार अक्सर आपने गवाहियों में भी सुना होगा कि पास्टर जी, हमने जब इबादत हो रही थी, जब प्रस्तुति चल रहा था, तो उस समय हमने इतनी बड़ी रोशनी को देखा। वो एक ऐसी रोशनी थी जो इन बल्बों और लाइटों से भी ज्यादा थी। मेरे अजीजों, वो नूर, वो जलाल, वो स्वयं परमेश्वर का था। हालेलुया, हालेलुया। अब कलाम कहता है कि बनी इस्राएल के सारे सफर में ये होता रहा। आज खुदा बनी इस्राएल के उस पूरे सफर के बीच में, जो 40 साल का सफर उन्होंने बियाबान जंगल के बीच में गुजारा, वो काटा, उनका चलना, उनका रुकना, वो किस प्रकार से होता था। कलाम लिखता है कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता, यानी वो चलने लगता, तो वो आगे बढ़ते थे। आप जानते हो ये अबर चलता है, ये बादल चलता है। आपने आसमान में तो कई बार जब तेज हवाएं चल रही होती है तो बादलों को चलते हुए देखा है, और बड़े आनंद से आप इस दृश्य को भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन बातों को तो हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन जो अबर परमेश्वर का है, इसको देखने के लिए आपको आत्मिक आंखों की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब ये ठहर जाता तो बनी इस्राएली लोग वहीं अपने कैंप लगाने शुरू कर देते, अपने टेंट्स को अनपैक करके वहां सेटल होना शुरू हो जाते, मिलाप वाले तंबू को फिर से तैयार करना शुरू हो जाता। लेकिन जब वो अबर उठ जाता और चलना शुरू करता, वो झटपट उस समय अपने टेंट्स को पैक करते, सामान को इकट्ठा करते, जानवरों के ऊपर लादते और अपने सफर को जो था वो शुरू कर दिया करते थे। कहते हैं, पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता। ये अबर कई बार तो कुछ ही दिनों के लिए टिकता, और कई बार तो सिर्फ एक ही दिन के लिए रुकता, और अगले दिन फिर से वो चलना शुरू हो जाता। मेरे अजीजों, बाइबल यहाँ तक बताती है कि कई बार तो अबर कई महीनों तक एक ही जगह पर टिका रहता, और बनी इस्राएली लोग जो थे खुदा की हिदायत से उसी जगह पर अपना ठिकाना
बनाते थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का अबर इस्राएल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। ये बादल कैसा था? सफेद बादल। दिन के वक्त तो ये सफेद बादल एक नॉर्मल क्लाउड की तरह लगता, लेकिन रात के समय में उसके अंदर आग रहती थी। आपने आग वाला क्लाउड तो कभी भी नहीं देखा होगा, लेकिन बनी इस्राएली लोगों ने उस अबर को अपनी इन्हीं दो आंखों से देखा। उस समय परमेश्वर के जो काम थे वो सामने थे, वो प्रकट थे, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों से आत्मिक रीति से उन्हें दर्शन दिखाता है ताकि वो अपने आत्मिक स्थिति को जो है वो मजबूत कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है कि किस प्रकार हमने उसके अबर के साथ साथ चलना है। हम उसके अबर में चलना सीखें, उसकी छाया के नीचे चलना सीखें, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, हिजकिय्याह नबी ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है कि उसका सिंहासन सराफीम उठाकर वो लिए चलते हैं। परमेश्वर एक जगह टिका हुआ नहीं है, उसकी हुजूरी चलती है, वाचा का संदूक चलता है, आज इस घर में तो कल उस घर में, और जहां खुदा का अबर ठहर जाता है वहीं पर आशीष भी उतरनी शुरू हो जाती है। जो लोग अबर में चलना सीख जाते हैं वो कभी भी आशीषों से वंचित नहीं रहते। कई बार ऐसा हो जाता है कि अबर ठहरा हुआ है लेकिन इंसान ठहरना नहीं चाहता। इंसान कहता है मैं रुक नहीं सकता, खुदा सब्र करने के लिए कह रहा है, खुदा इस पल में रुकने के लिए मुझे कह रहा है, मैं रुक नहीं सकता, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है, मैं इंतजार नहीं कर सकता, और वो खुदा के अबर से बाहर चला जाता, उसकी छाया से बाहर चला जाता है। कई बार ये अबर चल रहा होता है और इंसान कहने लगता है मैं चल नहीं सकता, मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं नहीं ईमान रख पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है इस रास्ते में चलना, मैं रुक रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, और कई बार तो वो पीछे ही मुड़ जाता है और वो अबर जो है वो चलता 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 चलता, जो लोग उस अबर के साए में चल रहे हैं उनको वो लिए जाता है किस ओर? कनान देश की ओर, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हमने अबर के साथ चलना सीखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, एक उदाहरण। क्या किसी ने सूरजमुखी के फूल को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? उसके अंदर एक बड़ी खास बात है, उसका नाम ही इसलिए सूरजमुखी है कि वो अपने मुख को, अपने चेहरे को सूरज की ओर रखता है। जहां जहां सूरज एक जगह नहीं टिकता, क्या टिकता है? नहीं टिकता वो एक जगह, वो चल रहा है, वो निरंतर चल रहा है। और सूरजमुखी का फूल जो है वो उसी की ओर जो है वो मुड़ता जाता है, मुड़ता जाता है, मुड़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कुदरत कितने सुंदर तरीके से हमें खुदा की ओर देखकर चलने के बारे में सिखाती है। अगर मैं पशुओं में से छोटी डकलिंग्स के बारे में या चिक्स के बारे में आपको बताना चाहूं, जो मुर्गी के बच्चे रहते हैं, जहां जहां उनकी मां जाती है, एक बतख के बच्चे आप देख लें या मुर्गी के बच्चे आप देख लें, जहां भी वो मां उनकी जाती है, वो जितने चूजे हैं वो सब उसके पीछे दौड़ते, एक के ऊपर एक गिर रहा है, कोई लपक रहा है, दौड़ रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि एक दूसरे को लग जाएगी, क्या है, दाएं बाएं कोई उनका ध्यान नहीं है, बस वो अपनी माँ की ओर आंख लगाए रखते हैं, और जहां उनकी माँ जा रही है उसी के पीछे पीछे भी वो दौड़ते हैं। इसको कहते हैं अंधाधुंध दौड़ना। और कई बार हम हंसते हैं इस दृश्य को देखकर कि ये देखो क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन के अंदर वो दौड़ते जाते हैं, रुकते नहीं हैं, और रुकते तब है जब उनकी माँ भी रुक जाती है। हालेलुया, हालेलुया।
इससे हम क्या सीखते हैं कि जब हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जब वो चलता है तो हमें भी उसके साथ साथ चलना है। क्या आप जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत की इस जमीन के ऊपर, इंजीलों के अंदर आप पढ़ सकते हैं, तो भीड़ जो थी उसके पीछे पीछे दूर दूर जगहों तक चली जाती थी और भीड़ उसको ऐसे पीछा करती थी जैसे शहद की मक्खियां। ध्यान से सुनिए, अब यीशु मसीह ने कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, तो इंजीलें ये बताती है कि लोग तो उससे पहले ही उस जगह में पहुंच जाया करते, क्योंकि वो जानते थे कि इसके साए में रहना ही हमारे लिए फायदेमंद है। हालेलुया। आप यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, आप उसके अबर से निकलकर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको उसकी हजूरी में बने रहना बहुत जरूरी है। जहां उसकी हजूरी है वहीं उसका अबर है, जहां उसका अबर है वहीं उसका जलाल भी मौजूद है, वहीं पर तो वाचा का संदूक मौजूद है, उसी के ऊपर से तो खुदा बातें करता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस बड़े सुंदर शब्दों में हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों की अगुवाई की। उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ा, ये नहीं कहा कि चलो रात हो गई, ये सो जाते हैं और मैं भी कुछ और कर लेता हूँ, ऐसा नहीं था। परमेश्वर दिन, रात, शाम, दोपहर, कोई भी वक्त था उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था। और आज भी मेरे खुदा की यही फितरत है, जिसको उसने चुन लिया है, जिसको उसने थाम लिया हुआ है, उससे वो दस्तबरदार नहीं होता, उससे वो दूर नहीं जाता। और लोगों के अंदर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक सब्र को अपने अंदर पैदा होते हुए देखा, क्योंकि कलाम कहता है, जब हम निर्गमन की पुस्तक मेरे साथ निकालिए उसका 13 अध्याय और 21 आयत से लेकर 21 और 22 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा मिलता है, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। यानी परमेश्वर एक शील्ड की तरह उनके लिए काम कर रहा था। परमेश्वर उनसे दूर नहीं होता था, उनसे हटता नहीं था, और दिन और रात उन्हें सफर कराता था। हम भी तो कई बार ट्रैवल इस तरीके से करते हैं, भाई बहुत गर्मी है, दिन में ट्रैवल नहीं करेंगे, शाम को ट्रैवल करेंगे। और जब सर्दियां होती हैं तो हम क्या कहते हैं, चलो सुबह सुबह दिन में उसकी धूप के बीच में हम चलते हैं, लेकिन शाम को बाहर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस्राएलियों के सफर के बीच में उनकी अगुवाई करता है। आज भी हम एक सफर के बीच में हैं। ये मार्ग सकरा मार्ग है। इस मार्ग के बीच में जो हम चल रहे हैं, हम एक सफर के बीच में, ये जीवन एक सफर है। हमने शुरू किया इस सफर को, बपतिस्मे से शुरू किया, हम उस पर ईमान लाए, हमने तौबा की और हमने बपतिस्मा लिया, इस सफर को शुरू किया, और आखिर इसका अंत जो है वो कहाँ होगा? यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल हमें ये बताती है कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा मानना भी सिखाया कि कब तुम्हें चलना है और कब तुम्हें रुकना है। हम अपनी मर्जी से अपने आत्मिक जीवन को लीड नहीं कर सकते। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने आत्मिक जीवन को नहीं चला सकता,
इसके निर्देश जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आते हैं और जमीन पर खुदा पाक रूह के जरिया हम तक पहुंचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब हम गिनती की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से आयतों को सुनिएगा। इस सफर की खूबसूरती को यहाँ बयान किया गया है। लिखा है, और जब मस्तक पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इस्राएल कूच करते थे। कूच का मतलब होता है चलना। और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता वहीं बनी इस्राएल खेमे लगाते थे। जहां टिक जाता, जहां भी, वो कहीं पे भी टिक सकता था। आज भी खुदा का रूह आपको किसी भी जगह पे लेके जा सकता है। अगर आप उसके साए में चलते जाओगे आप सफल होते जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी मन मर्जियों को करोगे, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, वहां पे ये होंगे, वहां पे वो होंगे, अगर इस प्रकार से हम बहाने लगाएंगे तो हम परमेश्वर के काफिले से अलग हो जाएंगे। और याद रखना, ये बनी इस्राएली लोग जब जा रहे थे तो जो लोग पीछे थे उन पर दूसरी जातियों ने हमला करके भी उनको नष्ट कर दिया था। आज शैतान इसी ताक के बीच में है कि कौन खुदा के अमर से बाहर है, कौन उसकी छाया से बाहर है, कौन अपनी मनमर्जियों से सफर कर रहा है, कौन उस ग्रुप के साथ चल नहीं रहा है, कौन अपने चरवाहे की आवाज को सुन नहीं रहा है। और वही भेड़े जो है वो चीरी और फाड़ी जाती है। कलाम में लिखा है, खुदावंद के हुक्म से बनी इस्राएल कूच करते और खुदावंद ही के हुक्म से वो खेमे लगाते थे। किसके हुक्म से? खुदा के हुक्म से। वचन कहता है कि तुम लहू से खरीदे गए हो और तुम अपने नहीं बल्कि किसके हो? खुदावंद यीशु मसीह के हो। वो तुम्हारा खरीदार है। उसके कीमती लहू के द्वारा तुम्हारे गुनाहों का दाम, कीमत जो है वो चुका दी गई है। हालेलुया। हम अपनी मनमर्जियां नहीं कर सकते क्योंकि हमें जानकारी ही कितनी है। हमें तो इस दुनिया की भी जानकारी पूरी नहीं है, तो वहां स्वर्ग की क्या जानकारी है? हमारा मार्गदर्शक जो है, हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है और उसका चिन्ह ये है कि वो अपने अबर में हमें चलाता है। उसका अबर, उसका पाक रूह है, उसका रूह जो जुम्बिश करता है। बहुत सारे लोग जब इबादत खत्म होती है, आपने अक्सर देखा होगा, वो कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अबर को वो फॉलो नहीं कर रहे। आप जानते हो, जो आशीष आप खुदा के घर से लेते हो वो अबर आपके साथ आपके घर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने घर की ओर नहीं जाते, दाएं और बाएं घूमने लग जाते हैं और अबर से वो भटक जाते हैं। लेकिन आशीष तो अबर के साथ जा रही है और अबर को जब आप वहां नहीं मिले, उस बादल को जब आप घर में नहीं मिले, तो वो वापस चला जाता है। खुदा के हुक्म में रहना बहुत जरूरी है। खुदा के हुक्म के अनुसार चलना भेड़ों को बहुत जरूरी है। अपने चरवाहे की आवाज को सुनना भेड़ों के लिए आवश्यक है। भेड़ें सुनती हैं, भेड़ें बोलती नहीं है। वो बकरियां हैं जो मैं ऐसे करके लगी रहती, वो लड़ती हैं, वो सींग भी मारती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के झुंड में भेड़े मौजूद है। हालेलुया। वैसे तो कुछ बकरियां भी शामिल हो गई हैं, कलाम कहता है, लेकिन कहता है जब वक्त आएगा तो मैं बकरियों को भेड़ों से अलग करूंगा। और हमने क्या बनना है? भेड़। तो भेड़ क्या करती है? चरवाहे की आवाज को सुनती है, वो मैं नहीं करती। जहां अबर ले जाता इस्राएली लोग वही जाते। वो अपनी मैपिंग, अपने जीपीएस, अपने दिमाग को नहीं यूज कर रहे थे, वो फॉलो कर रहे थे परमेश्वर के बादल को, जो दिन के वक्त तो एक बादल की तरह ही हमें दिखता,
लेकिन रात के वक्त उसके बीच में क्या होती थी? आग। ये कभी मत भूलना। परमेश्वर आपको हमेशा लाइट में रखता है, वो अपने बच्चों को नूर में रखता है, कभी भी अंधकार में जाने नहीं देता। और उसकी ये फैसिलिटी उसके अबर के तले ही है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है, और जब मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इस्राएल खुदावंद के हुक्म को मानते और पूछ नहीं करते थे। इसका मतलब यह है, कई बार महीनों गुजर जाते, वो अबर चलता ही नहीं था, वो टिका रहता था। बनी इस्राएली लोग पूछ नहीं करते थे, वो नहीं चलते थे। आज ये चीज हमें सीखने की जरूरत है। हम कहाँ चल दिए? कई बार पास्टर साहब अपनी टीम को लेकर मीटिंग के लिए जाते हैं, और जो टीम है ये कहीं कहीं खड़ी हो जाती है, और पास्टर साहब अकेले घर के अंदर एंटर भी हो गए और टीम को पता भी नहीं चला कि पास्टर साहब घर के अंदर एंटर भी हो गए। इसका मतलब क्या है? ध्यान नहीं है। अपने लीडर के साथ रहो, जिसको खुदा ने आपको अगुवाई करने के लिए दिया है, उसके साथ साथ चलो, क्योंकि उसी के पास, उसी के साथ परमेश्वर है। हालेलुया। फिर कभी कभी वो अगर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो पूछ करते थे, यानी शाम को रुका और जैसे ही सुबह हुई वो बादल फिर से चलने लग गया। हमारे साथ ये अक्सर होती हुई है बात। मुझे आज भी याद है, जब सेवकाई के शुरुआती दिनों के बीच में हम लोग पंजाब में सेवकाई कर रहे थे, तो हम वहाँ मीटिंग्स करके जैसे ही जम्मू वापस आते, तो अगले दिन ही हमें परमेश्वर की ओर से हदायत हो जाती कि पंजाब के फलाने घर में, फलाने इलाके में तुम्हें फिर से जाना है और इबादत करनी है। और हम फिर से उन बैग्स को जो भी खोले भी नहीं गए थे, उन्हें दोबारा उठाते और वापस सफर में चले जाया करते थे। इस्राएली लोग भी इस प्रकार का सफर करते थे। अभी शाम को वो अबर रुका, लोगों ने भी सामान लगाना शुरू किया है, टेंटों को लगाना शुरू किया है, रात का खाना पका रहे हैं, सोए रहे हैं। अभी वो रिलैक्स है कि चलो यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन बादल सुबह होते ही फिर से चलना शुरू हो जाता, लेकिन वो कोई सवाल नहीं करते। ये है ओबीडियंस करना, खुदा के हुक्म को मानना। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, हुआ 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इस्राएल अपने खेमों में मुकीम रहते, यानी टिके रहते और कुछ नहीं करते थे। आज आजमाइशें अगर 6 महीने की या 7 महीने की हो जाए, इंसान तड़पने लग जाता है। 1 महीना भी आजमाइश में नहीं टिका रहता, लेकिन कलाम यहाँ कह रहा है कि साल भी एक जगह पर गुजारा हुआ इन लोगों ने। आखिर 40 साल उस जंगल में गुजारे, कैसे? खुदा के हुक्म को मानने से। उस अबर के तले रहे, बचे रहे। उस अबर से जो जो जल निकलता गया, बुड़बुड़ाना जिसने शुरू किया, बदगोइयां करनी शुरू की, चुगलियां करनी शुरू की, झूठ बोलना शुरू किया, गुनाह करना शुरू किया खुदा के खिलाफ, खुदा के बदला मूसा के खिलाफ, उन सबको वहां की जितनी भी खतरे थे, जितने भी डेंजर्स थे, उनके बीच में वो नष्ट होते गए। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग जो है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो खुदा के अबर का इंतजार नहीं करते हैं। खुदा का अबर चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 बरस तक आपको किसी हालात के बीच में रखे, आपको उसी के अंदर रहना फायदे में है। पर जब वो उठ जाता तो वो पूछ करते थे। अपनी निगाहें, अपनी नजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस अबर पर रखना। मेरे अजीज हो, आप पर आपके घराने की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के बीच में अपडेटेड ना रहो, बल्कि स्पिरिचुअली भी अपने आप को अपडेटेड रखो कि अबर इस समय कहाँ है। आज अबर कहाँ है जानते हैं? आज ये अबर चर्च के ऊपर लगा हुआ है। खुदा का जलाल यहाँ मौजूद है, वाचा का संदूक यहाँ मौजूद है, और खुदा अपने कलाम के जरिए हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और कल को जिस घर में इबादत है,
ये अवर भी उधर जाएगा, वाचा का संदूक भी उधर जाएगा। मेरे अजीजों, आखिर में लिखा है, गरज वो खुदावन के हुक्म से मकाम करते और खुदावन ही के हुक्म से कूच करते थे, और जो हुक्म खुदावन मूसा की मार्फत देता वो खुदावन के उस हुक्म को माना करते थे। जो आज्ञा मूसा पर उतरती उसी के अनुसार वो 30 लाख के करीब लोग किया करते थे। आज हमें भी इसी तरह से आज्ञाकारिता में चलना है, अपने खुदा के उस पाक खादम के हुक्म के अधीन होकर चले। वो आपको कुछ गाइड करता है, वो आपको कुछ बताता है, कुछ निर्देश देता है आपके जीवन के लिए, वो उसकी ओर से नहीं है, वो आपके परमेश्वर की ओर से है, और वो आपके फायदे के लिए बातें उतरी हुई है। जो लोग अवर में चलते हैं, जो खुदा के दास के साथ बने रहते हैं, निश्चय ही वो उस मुल्क में भी पहुंचेंगे जहां दूध और मधु की धारा बह रही है। इसलिए आज का पाक कलाम हमें यही सिखाता है कि हम खुदा के अवर के साथ साथ चलते जाएं। खुदावंद आज के पाक कलाम के जरिए आप सबको बड़ी आशीष और बरकत बख्शे। आमीन।